अगर आप बिगिनर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपको नहीं समझ में आता है कि ऑप्शंस बनते कैसे हैं, कैसे इसकी प्राइस डिसाइड होती है, कैसे निफ्टी 20,000 चल रही होती है लेकिन ऑप्शन का प्राइस 10 रुपये भी मिल जाता है, 100 रुपये भी मिल जाता है, अलग अलग स्ट्राइक्स के अलग अलग प्राइस होते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं, आपको सीखना है, इसका एक्चुअल मीनिंग जानना है रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और मैं ये भी बता दूं कि ये चैनल पूरा का पूरा डेडिकेटेड है बिगिनर्स के लिए। यहाँ पे सब कुछ बेसिक से मैं बताना स्टार्ट किया हूँ। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का भी पहला पार्ट आ चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको पता है ऑलरेडी ऑप्शन क्या होता है तो भी इसको देखिएगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ आपके आस पड़ोस का देने वाला हूँ, उससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आगे बढ़ने से पहले बस इतना बोलूंगा कि कुछ अच्छा लग जाएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आप उसको देख सकें। आपने कई बार ऑप्शन चेन का नाम सुना होगा, आपके सामने ऑप्शन चेन ही दिखाई पड़ रहा है। इसमें बहुत सारे नंबर चल रहे हैं, हो सकता है आपको अभी ना समझ में आ रहा हो इन सारे नंबर का मतलब, तो अभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बस एक चीज यहाँ पे नोटिस करवाना चाहूंगा मैं आपको, एक चीज यहाँ पे ये जो कॉलम है इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, और इस पे देख सकते हैं डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, जैसे 19,600, 19,650, 19,750 और 20,000, 20,050। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक नंबर के बीच में 50 का डिफरेंस, ओके, यहाँ पे 50 का ही डिफरेंस है। और ये डिफरेंस वेरी करता है स्टॉक टू स्टॉक और इंडेक्स टू इंडेक्स। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोलेंगे तो हो सकता है कि ये डिफरेंस ज्यादा दिखे आपको। चलिए दिखाता हूं आपको बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, जबकि निफ्टी के ऑप्शन चेन में 50 का डिफरेंस हुआ करता था। तो ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हमारा इंडेक्स है, कितना बड़ी उसकी वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से उसकी स्ट्राइक प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो होता है। अगर आप किसी स्टॉक्स का ऑप्शन चेन देखेंगे तो हो सकता है वहां पे कि आपको 5 रुपए का ही स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस मिले। तो ये सारी चीजें वेरी करती हैं। अब चलिए एक एग्जांपल के साथ सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि ऑप्शन क्या होता है, एग्जैक्टली ऑप्शन होता क्या, उसको आप अपनी रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सपोज करिए कि एक प्लॉट है, एक जमीन है यहाँ पे, तो इसको मैं प्लॉट ही लिख देता हूं, इस प्लॉट है। और ठीक है, यहाँ पे आप है एक तो आप हो गए ए, और ये जो जिसका ये प्लॉट है वो हो गया बी पर्सन। ठीक है, ये हो गया बी पर्सन। सपोज करिए कि आपको एक न्यूज आती है यहाँ पे कि यहाँ से एक कोई सड़क निकल सकती है इस प्लॉट के ऊपर से, या फिर इस प्लॉट के पास से एकदम टच करते हुए यहाँ पे एक सड़क निकल सकती है। ये आपको एक न्यूज आती है, तो आपको क्या लगता है कि इस प्लॉट का जो रेट है करेंटली, मान लीजिए इसका रेट जो है यहाँ पे वो लगभग 15 लाख रुपए के आसपास है, 15 लाख। ठीक है, करंट प्राइस। तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ से जमीन निकल जाएगी तो इसका रेट जो है बढ़ के कम से कम यहाँ पे 20 लाख तो हो जाएगा। ठीक है, कम से कम यहाँ पे 20 लाख हो जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क है। अगर ये जमीन ये क्योंकि ये न्यूज है, रोड आना एक न्यूज है, रोड अभी आई नहीं है। ठीक है, एक न्यूज है, अगर ये न्यूज सही हुई तब तो आपका ये 15 से 20 लाख हो जाएगा। अगर ये न्यूज गलत हुई तो ये 15 का 15 ही रह जाएगा, हो सकता है कि थोड़ा कम भी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज, ये न्यूज आपके पास है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप जाते हैं पर्सन बी के यहाँ, इसको एक बार के लिए डिलीट कर देता हूं मैं थोड़ा। ठीक है, रोड रहने देते हैं, रोड जरूरी है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप जाते हैं पर्सन बी के यहाँ और कहते हैं कि ये इसको बेचना था इसको 15 लाख रुपए में, क्योंकि करेंट प्राइस इसका 15 लाख है। तो बी कहता है कि 15 लाख रुपए में ही मैं दूंगा। तो आप कहते हैं ठीक है, मैं 15 लाख रुपए में लूंगा इसको, लेकिन अभी नहीं लूंगा। अभी के लिए मैं आपको 1 लाख रुपए दे देता हूं, 1 लाख रुपए दे देता हूं एज ए टोकन मनी। ठीक है, 1 लाख मैं दे देता हूं आपको एज ए टोकन मनी, और ये 1 महीने के बाद लूंगा। ठीक है, 1 मंथ। ये देखिए सारी चीजें फिक्स होते हैं, ये 1 मंथ हो गया, ये फिक्स डेट रहेगा। सपोज करिए आप आज 29 सितंबर को बात कर रहे हैं, तो इसका जो फिक्स डेट है, हमारा जो एक्सपायरी डेट रहेगा वो रहेगा 28 अक्टूबर। ठीक है, 28 अक्टूबर। तो इन्होंने बात कर ली आपस में कि चलो मैं 1 लाख रुपए अभी दे देता हूं, लेकिन ये जमीन मैं 1 महीने के बाद लूंगा और इसी रेट पे लूंगा, 15 लाख रुपए पे। बी कहता है ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए आप। ये आपका सपोज लीजिए कि मैं टोकन ले लेता हूं एडवांस, और ये जमा है आपका। अगर आप ले लेते हैं 28 तारीख तक तो आपको मैं 15 लाख रुपए में दे दूंगा, अदरवाइज आपको मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा।
सब समझ में आई बात। सपोज करिए अब इसमें ओबलाइज्ड होता है, जैसे ए है और बी है। एक छोटी सी कंडीशन बता देता हूं, ए चाहे तो 28 तारीख के बाद हो सकता है कि अगर इसको पता चला कि चलो अब रोड नहीं आ रही है तो ये हो सकता है कि ये प्लॉट को खरीदे ही नहीं, ठीक है। अगर ये प्लॉट को नहीं खरीदता तो क्या होगा, इसका 1 लाख रुपए डूब जाएगा, इसका 1 लाख रुपए डूब जाएगा। इसको प्रॉफिट क्या होगा, 1 लाख रुपए का, इसको प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख रुपए का, क्योंकि ये वापस नहीं करने वाला है इसको, ठीक है। अगर सपोज करिए कि वहां से रोड चली गई, ठीक है, रोड आ गई, तो रोड आ गई तो उसको क्या होगा, 1 लाख जो, क्योंकि इस जमीन का कीमत बढ़ के 20 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन ए इसको 15 में ही खरीद सकता है, क्यों, क्योंकि इसने 1 लाख रुपए दे रखे थे बी को, और बी को बेचना ही पड़ेगा 15 लाख रुपए में अगर ए खरीदना चाहता है तो बी जो है वो बेचने के लिए, मतलब उसको बेचना ही पड़ेगा जब भी ए खरीदना चाहता है, लेकिन ए खरीदने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है, खरीदने के लिए बाधित नहीं है ए। अगर वो चाहे तो खरीद सकता है और नहीं चाहे तो नहीं खरीद सकता, बस इतना होगा कि उसका 1 लाख रुपया चला जाएगा। तो अब ऑप्शन के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। अब इसको ऑप्शन के टर्म में बात करते हैं एक बार। तो अगर आप ऑप्शन के टर्म में बात करेंगे तो बस 3 चीजें यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जो जमीन में हम लोग लिए थे ना, वही 3 चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं ऑप्शन में। ये जो 1 लाख रुपया दिए हम लोग, 1 लाख रुपया जो ए ने दिया वो क्या होता है, हमारा प्रीमियम होता है। प्रीमियम किसका होता है, जो ऑप्शन हम लोग खरीदते हैं। अब हम लोग को सपोज करिए निफ्टी चल रही है 20,000 पे, निफ्टी यहाँ पे हमारी चलती है 20,000 पे, और आपको लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी 20,500 जा सकती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, 20,500 वाली कॉल ले लेते हैं, आपको मिल जाता है 40 रुपए या 50 रुपए का, जो भी यार है। अब अगर ये 20,500 चला जाता है, 20,500, क्योंकि आपको लगता था कि जैसे यहाँ पे लगता था उसको कि 20 लाख चला जाएगा जमीन का कीमत, उसलिए उसने 40 रुपए दे दिए थे। अब अगर 20,500 चला जाता है तो ये 40 रुपए वाला बढ़ के आपका कितना हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है वैसे वैसे बढ़ता है, अगर ये आपकी डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज करिए 20,000 से 19,800 हो गया, या फिर 20,500 से 1 पैसा भी कम रहेगा अगर ये, तो ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं लेते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह, क्योंकि अगर 20 लाख नहीं हुआ तो ए ने क्या किया कि मैं खरीदूंगा नहीं जमीन, 1 लाख रुपए आप रख लो, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन सेलर। अब यहाँ पे ऑप्शन के टर्म में बात करें, सब कुछ डिलीट कर देता हूं मैं एक बार, तो फिर बताता हूं आपको, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन बायर कौन हुआ, ऑप्शन सेलर कौन हुआ, आपको सब समझ में आएगा। ठीक उसी तरह हमारी भी एक्सपायरी होती है, जैसे यहाँ पे 1 मंथ का इनका कॉन्ट्रैक्ट था, वैसे ही अपनी भी एक्सपायरी होती है, वो वीकली भी होती है, 1 मंथ का भी होता है। तो ए और बी के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा था, ये इसके पास थी प्लॉट, ये जो था प्लॉट का ऑनर था, ये हो गए आप, ठीक है, ये आप हो गए। अब आपने क्या किया, बाई किया, प्रीमियम पे किया, इसको प्रीमियम किया है पे, ठीक है। तो ये हो गया सेलर। सेलर क्या करता है, प्रीमियम ले लेता है, सेलर प्रीमियम खाता है और यहाँ पे आप प्रीमियम देते हैं, तो ये हो गए ऑप्शन बायर, और ये हो गया ऑप्शन सेलर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब स्ट्राइक प्राइस का प्राइस डिफरेंट क्यों होता है, ये भी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करिए कि जो न्यूज आई थी आपके पास न्यूज आई थी ना, कि रोड चला जाएगा प्लॉट के बगल में से, वो न्यूज अगर आपको आती मात्र 5 दिन पहले, ठीक है, मात्र 5 दिन पहले आती, सपोज करिए कि इसका प्राइस, क्योंकि अब न्यूज बी को भी आ चुकी है, यहाँ पे बी को भी न्यूज आ चुकी है, अब इसका प्राइस 15 लाख नहीं 18 लाख हो चुका है ऑलरेडी, और आपको लगता है कि यहाँ पे 20 लाख तक जा सकता है, तो इसका प्राइस, क्योंकि आप बिल्कुल नजदीक हैं रोड जाने के, सपोज करिए कि रोड का जो न्यूज ग्लोबल होने वाला है उसके बहुत करीब है, तो क्योंकि इसको भी पता है कि यहाँ पे रेट बढ़ सकता है बी को, ये इसलिए आपसे ज्यादा प्रीमियम लेगा यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा प्रीमियम। तो जितना ज्यादा आप पास में रहते हैं अपने मतलब टारगेट से, सपोज करिए यहाँ पे टारगेट था 20 लाख, तो जितना ज्यादा ये पास रहेगा उतना ज्यादा प्रीमियम ज्यादा आपका ज्यादा मिलेगा। अगर जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे आप, तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। एक बार आपको इन द मनी और आउट ऑफ द मनी भी समझा देता हूं, क्योंकि बिगिनर्स को बहुत ज्यादा
कंफ्यूजन रहता है। तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा। तो आपको सपोज करिए 20,000 पे मार्केट चल रहा है और कॉल साइड में इन द मनी आउट ऑफ द मनी अलग होता है, पुट साइड में इन द मनी आउट ऑफ द मनी अलग होता है। तो अगर आप कॉल बायर हो, यहाँ पे समझिएगा, आप कॉल बायर हो तब ये आपके लिए अप्लाई होता है। कॉल बायर के तरीके से आप इसको समझिएगा। तो ये सपोज करिए 20,100 हो गया, ये हो गया 20,200, ये हो गया 19,900 और ये हो गया 19,800। ठीक है, अब आप मार्केट चल रहा है यहाँ पे करंट प्राइस। ठीक है, तो ये जो लेवल हो गया वो हो जाता है एट द मनी, क्योंकि जहां मार्केट चल रहा है वहां पे अगर हम लोग खड़े हैं तो वो हो गया एट द मनी, एटीएम। अगर कॉल बायर हैं आप, अब सपोज करिए कि मार्केट 20,000 चल रहा है और आप बाइंग कर रहे हैं 19,900, तो ये क्या हो जाएगा, इन द मनी। इन द मनी क्यों होगा, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और लेकिन जो आप स्ट्राइक प्राइस में बाइंग करने जा रहे हैं उससे तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर है, तो आप इन द मनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहीं पे बाइंग करते हैं कॉल साइड में तो ये आपका हो जाता है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्यों, क्योंकि अभी आप उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। करंट प्राइस हमारा 20,000 है, आप बाइंग करने जा रहे हैं 20,100 की कॉल को, तो आप अभी उसके ऊपर हैं, तो आउट ऑफ द मनी हुआ। ठीक है, समझ गए। ठीक उसी तरह पुट में अगर आप आएंगे तो इसका रिवर्स होता है। रिवर्स क्या होता है, 1 मिनट उसको भी बता देता हूं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। तो आपको अब एज ए पुट बायर देखना है, पुट बायर। ठीक है, पुट बायर देखना है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा 20,000 का लेवल, ये हो गया 20,100 का लेवल और ये हो गया 20,200 का लेवल। ओके, यहाँ पे हमारा 19,900 हो गया और यहाँ पे हो गया 19,800। अब सपोज करिए कि यहाँ पे मार्केट चल रहा है तो ये तो हमारा एटीएम रहेगा हमेशा। ठीक है, अब इन द मनी क्या होगा पुट के लिए, पुट के लिए इन द मनी ये हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, थोड़ा सा सोच के देखिएगा और कमेंट में बताइएगा। 2 मिनट का समय दे देता हूं, सोच लीजिएगा। चलिए आप सोचते रहिएगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। इन द मनी ऐसा क्यों है, क्योंकि पुट खरीद रहे हैं आप तो आपको लगता है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। अगर आप 20,100 पुट खरीद रहे हैं तो 20,000 तो ऑलरेडी नीचे है ना, 20,000 तो ऑलरेडी नीचे है और आप चाहते हैं कि नीचे जाएगा, तो इसका मतलब आप इन द मनी में काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पुट बाई कर रहे हैं 19,900 19,800 के पास, तो नीचे जाने के लिए भी बचा है, 20,000 पे है अगर मार्केट, तो नीचे आएगा तब आपके लेवल के नीचे आएगा। आपके लेवल के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है तो ये हो जाता है ओटीएम। तो अगर आपको यही चीज मैं आपको यहाँ पे ले चल के दिखाऊं, 1 मिनट, ऑप्शन चेन पे, तो देखेंगे इन द मनी का कलर हमेशा अलग होता है। देखिए कॉल साइड है, ये लेफ्ट में कॉल साइड है और राइट में आपके साथ पुट साइड है। ओके, तो लेफ्ट में जो कॉल साइड है वहां पे आपको अलग कलर देखने को मिल रहा है इधर, और नीचे अलग कलर देखने को मिल रहा है। आप राइट में अपना पुट साइड है तो राइट में देखिए इधर अलग कलर है, इधर सेम कलर है और इधर सेम कलर है। तो ये आपको आसान भाषा में समझने के लिए मैं बता दूं, जो जब भी आप ऑप्शन चैन खोलते हो तो ये आईटीएम है कॉल के लिए, ये आईटीएम है पुट के लिए, ये ओटीएम है अपना और ये भी ओटीएम है, ये भी ओटीएम है कॉल साइड के लिए, ये ओटीएम है पुट साइड के लिए, इतना ध्यान रखिएगा। और करंटली जो स्पॉट है वो हमारा एटीएम होता है, एटीएम। तो बस इससे आसानी से समझ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आगे के कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा क्या होता है, आईवी क्या होता है, पुट कॉल रेशियो क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए अगर कुछ अच्छा लग गया हो तो। और दूसरा जो टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो आप उसको चेकआउट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं सून।